हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने आपको जो है एक्सरसाइज 7 के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। आज उसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि इफ क्यूब रूट ए की पावर 6 बी की पावर -4 इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, जहां पर ए और बी हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स हैं, मतलब कोई भी प्राइम नंबर रहे होंगे। ठीक है, इस बात का इतना कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्राइम्स नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका क्यूब रूट हटाओगे तो यहाँ पर ए की पावर 6 बी की पावर -4 की होल पावर 1/3 आएगा और इक्वल में चलेगा ए की पावर x मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2y। ठीक है, इस पावर का जो है हम अंदर करा देंगे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, ए की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर -4 मल्टीप्लाई और 1/3 और इक्वल हो जाएगा कितना, ए की पावर x मल्टीप्लाई बी की पावर 2y। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका बेस इसके साथ में सेम है, तो पावर्स ये कंपेयर हो जाएंगी। इसी तरीके से इसका बेस सिमिलर है तो यहाँ पावर कंपेयर हो जाएंगी। इसका पहले इसको यहाँ कट कर दो तो यहाँ पर 2 आएगा, तो आप ये कह रहे हो कि ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर -4/3 इक्वल है ए की पावर x मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2y। ठीक है, तो आप यहाँ राइट कर दोगे कंपेयरिंग द पावर्स, क्या राइट कर दोगे, कंपेयरिंग द पावर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर देखो ए बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 2 और हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -4/3 इक्वल में क्या हो जाएगा 2y। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 से इसको कट कर दोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा -2, तो y इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पर y इक्वल टू -2/3 वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ देखो, यहाँ पर इसके नीचे 1 होगा ना, तो 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो -2 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू -2/3 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। राइट है, इफ p प्लस क्यू की पावर -1 p -1 प्लस क्यू -1 इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। तो यहाँ पर वो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कराने के बाद वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि a प्लस बी प्लस 2 की वैल्यू 0 होती है, जहाँ पर p और q हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको टेक कर लेंगे, तो क्या राइट है, p प्लस क्यू की होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाई पी की पावर -1 प्लस क्यू की पावर -1 इक्वल में चलता रहेगा पी की पावर ए क्यू की पावर बी। ठीक है, तो देखो इसकी पावर को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1/p प्लस क्यू, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, p 1/q। इन सबकी पावर को प्लस कर रहे हैं और इनका एलसीएम टेक कर लोगे तो इक्वल में तो इधर चलेगा p की पावर ए क्यू की पावर बी। यहाँ हो जाएगा 1/p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर पी क्यू हमारे पास ये आ जाएगा और ये क्यू प्लस पी, तो ये मल्टीप्लाई में भी है और ये देखो सिमिलर टर्म भी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर पर हमारे पी की पावर ए क्यू की पावर भी चलता रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p क्यू और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, पी की पावर ए और क्यू की पावर बी। इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएंगी, तो पी की पावर -1 क्यू की पावर -1 इक्वल टू पी की पावर ए क्यू की पावर बी। बेस सेम है, पी का पी बेस सेम है, क्यू का क्यू सेम है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कंपेयरिंग द पावर्स। ठीक है, तो पावर्स कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करके लाना था, तो देखो ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, यानी ए की वैल्यू कितनी है पहले तो नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू हमें लाना है, हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस फिर -1 बी की वैल्यू है और +2, तो -1 देखो प्लस माइनस -1 और प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो -2 +2, ये माइनस के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाते हैं, और +2, तो ये देखो सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, यानी हमें लाना भी क्या था 0। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड करोगे ए और बी की, और उन वैल्यूज को इसमें आप यहाँ पर इसमें पुट करोगे जा करके, और तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 33 में। ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है, और उसके इक्वल में ये चलना है, और यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करना है। मतलब सबसे पहले तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करोगे, फिर उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे, तब आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो, p की पावर -1 q की पावर 2 अपॉन में p की पावर 2 q की पावर -4 और होल पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, डिवाइड का साइन p की पावर 3 q की पावर -5 और p की पावर यहाँ पर -2 है, और q की पावर क्या है 3 है, और यहाँ पर होल पावर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम चीजें सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि अगर डिवाइड में होता तो माइनस हो जाता है, तो यानी हम ये कह रहे हैं कि पी की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और जब ऊपर दोनों ही माइनस के नंबर हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, मतलब आप ये लिख रहे हो कि पी की पावर -1 और -2, -2 क्यों आएगा क्योंकि प्लस का था, ऊपर पहुंचेगा माइनस हो जाएगा। सिमिलरली क्यू की पावर 2 था, ये माइनस का नंबर था, तो ऑलरेडी हम माइनस करते हैं, और ये भी नंबर माइनस का है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 7, डिवाइड का साइन लगा रहने दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो, तो देखो पी की पावर कितना राइट है 3, और हम जब पावर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ऑलरेडी ये माइनस का नंबर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्यू की वैल्यू कितनी है -5, ये वैल्यू प्लस की है, ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी की पावर -3 क्यू की पावर 4 to 6 और होल पावर कितनी हो जाएगी 7, डिवाइड का साइन, यहाँ पर पी की पावर कितना हो जाएगा 5, क्यू की पावर हो जाएगा -8 और होल पावर कितना हो जाएगा -5। सबसे पहले इस पावर को प्लस करना होगा, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो पी की पावर कितना आ जाएगा -21, क्यू की पावर 42, डिवाइड का साइन, यहाँ पर देखो 1 अपॉन पी की पावर कितना हो जाएगा 5 और क्यू की पावर -8 और होल पावर इसकी क्या हो जाएगी +5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर ही सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा डिवाइड बाई, अब अगर हम डिवाइड का साइन हाँ अभी लगा रहने दो, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो p की पावर 25 है ना, और q की पावर माइनस का 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन हटाओगे तो सॉरी डिवाइड का साइन हटाओगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और ये इधर चलता रहेगा p की पावर -21, q की पावर यहाँ पर आ जाएगा 42, है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो ये नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो p की पावर 25, q की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा -40, क्लियर हो गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में पावर्स ऐड होती हैं, तो आप p की पावर -21 +25 ऐड करोगे, और यहाँ पर q की पावर 42 ऐड तो कर रहे हो लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, इसकी पावर आ जाएगी 4 और क्यू की पावर आएगी 2, क्लियर हो गया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर है कि ये इक्वल नहीं लगाने हैं क्योंकि हमारे पास
ये इक्वल में साइड चल रही थी, ठीक है। ये इक्वल में क्या चल रहा है, ये चीज। तो हमने यहाँ पर लिखाना है ये, ठीक है। तो इस इक्वल को हटा दो यहाँ से, यानी हमारे पास ये लगातार p की पावर x q की पावर y, यहाँ पर p की पावर x और q की पावर y कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहेगा, ठीक है। दोनों हमें इस तरह के क्वेश्चन में दोनों साइड लेकर के चलनी होती है। और p की पावर x q की पावर y, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x q की पावर y। और सिमिलरली इधर भी यही चलता रहेगा, p की पावर x q की पावर y, और यहाँ पर भी p की पावर x q की पावर y। यहाँ पर ही देखो, कंपेयर कर दोगे p की पावर x और q की पावर y, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। पर हमें ये नहीं करना था, हमें x प्लस वाई का सम फाइंड करना था। तो देखो x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। और यही आपको करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करके और ऐसे डिवाइड है, ठीक है। उसी के आगे है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34। सॉल्व करना है इक्वेशंस को और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ऐसा एक्सप्रेशन दिखा करे तो आप ये इसको कुछ इस तरह से राइट कर लोगे, 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 और इक्वल में चलेगा 1। तो 5 की पावर 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल में इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 5 की पावर -3 हो जाएगा। बेस से में कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -3, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, ठीक है। यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। ये इजी वाला क्वेश्चन था। इसकी भी वैल्यू, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 की पावर √x दिया गया है, इक्वल में 4 के पावर 4 चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 की पावर √x आप इस तरह से चलने दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4×4 = 16, मतलब 4 की पावर 4 है, तो आप 4 को 4 टाइम्स राइट करना चाहते हो, तो 4×4 = 16 यानी 64 माइनस, यहाँ पर क्या 3 की पावर 4 का मीन्स हो गया है 9×9 = 81, 4 × 4 × 4 × 16, हाँ ठीक है। नहीं तो 16 जा 256 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा 256 माइनस ये हो जाएगा 81 और -6। यहाँ पर 13 की पावर √x चलता रहेगा, और यहाँ पर 256 में से 256 में माइनस कर दो 87 को, ठीक है। तो 13 की पावर √x आ जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 में 7 जाएगा 9 आएगा, और 14 में 8 जाएगा 6 आएगा 1। तो यहाँ पर 13 की पावर √x और इक्वल में इसको आप लिख सकते हो 13 की पावर 2। तो देखो बेस सेम है, पावर यानी √x इक्वल टू 2, यानी आप ये कह रहे हो कि x की पावर 1/2 इक्वल टू 2। ये पावर हाफ होती तो इधर ले आओगे स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2, यानी यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो समझो अगर मैं ये कहूँ कि 3/5 की होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और मल्टीप्लाई में हम x+1 कर दें, तो इक्वल में क्या चलेगा, ठीक है। अब देखो 3/5 है बेस, तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना होगा, इसको आप राइट कर सकते हो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे कि 3/5 की होल पावर हो जाएगी
एक्स प्लस 1 और अपॉन में 2 और इक्वल में चलेगा ये 5/3 की होल पावर 3। कॉमन ले लोगे 3/5 की होल पावर एक्स प्लस 1 और अपॉन में 2 इक्वल में क्या चलेगी, इसकी पावर को माइनस कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, 3/5 की होल पावर -3 आ जाएगा। बेस सेम हो गए तो कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स। तो आप क्या राइट कर रहे होगे, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक्स प्लस 1 इक्वल टू -6। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ तो x इक्वल टू -6 -1, यानी x की वैल्यू हमारे पास -7 यहाँ पर आ जाएगी और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी था उसका 34 का। अभी उसका क्वेश्चन डी है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम 4 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1/2 ब्रैकेट में ऐसे करके राइट कर देंगे। पावर की होल पावर जब लगी रहती है तो उन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको आप राइट करोगे, बेस सेम है, बेस हमारा 2 है, ठीक है, तो आप इसको राइट कर सकते हो 2 की पावर 5। ओके, इस बेस को भी चेंज कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1/2 और इक्वल में चलेगा, इसको आप पावर को नेगेटिव कर दो तो मतलब हम ये कह रहे हैं 2 की पावर -5। ठीक है, बेस यहाँ पर सेम हो गया है तो पावर्स कंपेयर हो जाएगी, तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे कंपेयरिंग ऑफ पावर्स। ठीक है, जैसे इजी लगे वैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गया है? तो लेकिन ये होगा इसी तरीके से कि सबसे पहले क्यूब रूट खोलोगे तो 1/3 और मल्टीप्लाई में इस पावर के हो जाएगा, फिर आप 4 को भी पावर में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/2, ये हमारे पास 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 मतलब 2 बन जाए 2/3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2 और इक्वल में -5 आएगा। ठीक है, तो इसका अंदर करा दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x और अपॉन में 3 प्लस ये 2/6 और इक्वल में क्या आ जाएगा -5, इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कट नहीं करो, अच्छा चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कट नहीं करते हैं, तो 2/6 लिख दो, एलसीएम टेक कर लो 6 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 यानी 4 2 जा 8x हो जाएगा और प्लस का 2 रहेगा इक्वल में -5 हो जाएगा। अब 8x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, 8x इक्वल टू -30 और -2 प्लस का था इधर आ जाएगा, 8x इक्वल टू -32 और x की वैल्यू -32 में 8, 8 4 जा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये भी हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 35 में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x, यानी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं p/q को होल पावर 1/2 राइट कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर ये क्या राइट है कि q/p राइट है। ठीक है, तो आप इसे q/p राइट रहने दीजिए और होल पावर 1 - 2x कर दो। अगर आप इसको बदलना चाहें तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो अगर आप राइट कर रहे हो q/p तो होल पावर -1/2, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, पावर भी माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो q/p होल पावर 1 - 2x। देखो बेस सेम हो गए, पावर्स का कंपेयर कर दीजिए
तो -1/2 इक्वल्स टू 1 - 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इधर चला जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 2 - 4x, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो -1 - 2 इक्वल्स टू माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 4x। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और अपॉन में 4 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। ठीक है, तो 35 का ये आंसर आ रहा है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ऐसा लिखा मिलता है तो आपको कुछ इस तरह से राइट करना होगा, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे कि आप इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10 की होल पावर 3 - 2x। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/8 की होल पावर x। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है कि बेस को हमें सेम करना होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो इसका मीन्स हो गया कि 4 की पावर x और अपॉन में 4 रहने दीजिए। इसको आप ये राइट कर सकते हो कि 5/10 की होल पावर 3 रहेगी। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 5/10 की होल पावर 2x। ठीक है, और इक्वल में 1/, इसको आप कुछ इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिए अभी के लिए कि आप यहाँ पर 8 की पावर -x लिखना, क्योंकि अगर इसका डिनोमिनेटर चेंज करोगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर x और अपॉन में 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको आप लिख सकते हो 125 और अपॉन में 1000। ठीक है, फिर इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, यानी आप इसको 5 की पावर 2x और अपॉन में 10 की पावर 2x राइट कर दोगे। इक्वल में हमारे पास 8 की पावर -x चलेगा। इसी तरीके से इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर 4 की पावर x और अपॉन में 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन तो लगा हुआ है, तो देखो आउटर का आउटर के साथ मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम सॉरी एक्सट्रीम मीन्स का मीन्स के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2x। ठीक है, चलो, और इक्वल में क्या चला होगा, 8 की पावर -x। अच्छा, यहाँ देखोगे तो 125 का अगर डिवाइड करते हैं हम इसमें, तो देखो 25 से कर दो 5 टाइम जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 40, 5 से अगर कट करोगे तो ये 8 टाइम चला जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर x और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर पावर सेम है। ठीक है, तो पावर को कॉमन ले सकते हो, यानी आप ये लिख सकते हो 10/5 की होल पावर 2x और इक्वल में क्या चलेगा, 8 की पावर -x। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमारे पास 8 भी बचा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में 1/8 इस तरह से राइट कर लेंगे। क्लियर हो गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 डिजिट थे तो इसके साथ में इसको हमने इसको इसके साथ लिख दिया आकर के यहाँ पर, और ये 1/8 आ जाएगा। अब ये देखो कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर x और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2x और अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8 और इक्वल में चलेगा 8 की पावर -x। ठीक है, तो अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x, है ना, और अपॉन में ये 4 8 जा 32 हो जाएगा।
तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको 4 मल्टीप्लाई 8 राइट कर दो। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और इक्वल में क्या चलेगा, 8 की पावर माइनस एक्स। ओके। तो आप ये लिख रहे होंगे 2 की पावर 4x, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 32, है ना। और ये हो जाएगा क्या, इसको लिख दो 2 की पावर 3 और होल पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो देखो ये किस तरह से आने वाला है। इसको अगर आप ये लिखते हो कि 2 की पावर 2x, सॉरी 4x, अपॉन में क्या आएगा 2 की पावर 5, और इक्वल में क्या चलेगा 2 की पावर माइनस 3x। ठीक है, हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखो ये देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी आप ये कह रहे हो कि 2 की पावर 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। ठीक है, तो बेस सेम होता है तो पावर का कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 3x। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 5। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/7। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, पर आप इस तरह से इसको कर लोगे। क्लियर है, तो हमें हर तरफ से ध्यान देना होगा। पहले हम यहाँ पर सोच रहे थे कि 8 की पावर में ही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन 8 की पावर में सब कुछ नहीं आया तो हमें इसको लास्ट में चेंज करना पड़ा। नहीं तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता, हम पहले से ही 2 की बेस में चेंज करके चलते। ठीक है, तो आप लोग जब इसको करोगे ध्यान रखना है कि इसको 8 को बेस 2 में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना लेंदी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये आ रहा है, इस तरह से इसको करोगे। क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 36। 36 में देखो 5 की पावर 3x इक्वल टू इतना गिवन है, 10 की पावर y की वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ राइट करेंगे 5 की पावर 3x इक्वल टू, इसको राइट कर दो 5 की पावर 3, बेस सेम हो गए, कंपेयर कर दीजिए तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 आ गई है। ओके, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर राइट है 10 की होल पावर y इक्वल टू, पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। अच्छा, तो 10 की पावर y इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/10 की पावर 3। 10 की पावर y इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर ये -3, क्यों, इसको पावर को ऊपर ले जाओगे तो कंपेयर कर दोगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं, तो 37। 37 में हमें प्रूफ करना है कि m की वैल्यू 1 प्लस n के इक्वल में होती है। तो चलो देखते हैं, इस इधर वाले नंबर को हम पूरा लेंगे तो ये पूरी वैल्यू लास्ट में सॉल्व करते करते ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होगे कि 9 की पावर n लिखा हुआ है। आप इसको क्या लिख सकते होगे कि 3 की पावर 2 और होल पावर n, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 चल रहा होगा तो इसको 3 की पावर 2 लिख दीजिएगा। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया कि आप इसको 9 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 9। तो देखो हम इसको 9 लिखे दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 की पावर n माइनस इसका आप क्यूब, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है भाई, 27 3 का क्यूब होता है, उसमें n का मल्टीप्लाई करा दोगे 3n आ जाएगा। और अपॉन में क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 का मतलब 8, इक्वल में 1/27 यहाँ चलता रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 की पावर 2n, और मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n, और अपॉन में क्या चलेगा 3 की पावर 3m/8, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 1/27। अब देखो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई में 3 की पावर n, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n, और मल्टीप्लाई में 9 और -3 की पावर 3n, और अपॉन में आ जाएगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाई 8,
और इक्वल में 1/27 चलता रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 की पावर 3n और अपॉन में यही चलता रहेगा 3 की पावर 3m और मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल में 1/27 चलता रहेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो 3 की पावर 3n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 9 माइनस 1 और अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल में 1/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, देखो 3 की पावर बेस सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n-3m है ना, और मल्टीप्लाई में 8 और अपॉन में 8, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/3 यहाँ से आप देखोगे तो 3 की पावर 3 है ना, 3 कॉमन भी हो जाएगा तो नहीं 3n लिख दो माइनस 3m लिख दो और ये कैंसिल आउट हो चुका है इक्वल में 3 की पावर-3। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी 3n-3m इक्वल्स टू -3। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस m इक्वल्स टू -3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। तो देखो यहाँ पर n माइनस m इक्वल्स टू -1 और हमें m इक्वल्स टू 1 प्लस n लाना था तो m को इधर ट्रांसपोज कर दो, 1 को इधर कर दो तो n प्लस 1 इक्वल्स टू m हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी m इक्वल्स टू 1 प्लस n लिख सकते हो और यही हमें प्रूव करके लाना था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। इसमें भी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू यानी 2 की पावर-x 16 पर y, यानी जब आपको x और y की वैल्यू पता होगी तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करोगे तो सबसे पहले y और x की वैल्यू फाइंड करोगे। 3 की पावर 4x इक्वल्स टू आप इसे क्या लिख सकते हो कि 3 की पावर 4 और होल पावर -1, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर-4। बेस सेम है तो 4x इक्वल्स टू -4 और x की वैल्यू यहाँ पर -4/4 कट होकर के क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई, हमें पर x की वैल्यू नहीं, हमें तो ये वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके पहले आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो 10 की पावर क्या राइट है 1/y। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या राइट कर दोगे कि डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो 1/40 1 2 3 4 रख दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 1/y इक्वल्स टू 1/10 की पावर 4। 10 की पावर 1/y 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। तो यानी बेस सेम है तो 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4। ठीक है, y की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1/-4 और इक्वल्स में y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4 वो भी माइनस का। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट करना है तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है तो 2 की पावर यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 16 की होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/-4। तो देखो इस 2 की पावर तो 1 यानी 2 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई आप इसको लिख सकते हो क्या 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/-4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 यानी पावर प्लस करोगे तो 1/, क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना आ जाएगा 1 और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इधर से आप वैल्यूज फाइंड करो, बहुत समझ गए, इधर से आप इसकी वैल्यूज फाइंड करो x की, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो, इन दोनों में इसमें पुट कर दो आंसर बना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है। 39 में देखो हमें भी इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ क्या राइट है 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल में यहाँ पर आप 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, तो बेस सेम है
तो हम यहाँ पर बोलेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। इस 4 को इधर ले जाओगे तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, यानी इस x को x वाले टर्म एक तरफ कर लिए और इधर उसको ले गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 2 की पावर 1 प्लस 5, ठीक है, यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही क्या, यहाँ से वैल्यू फाइंड किया और इसमें वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 का ए नंबर। यहाँ पर इक्वेशंस सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो यहाँ पर राइट है 3 ब्रैकेट में 2 की पावर एक्स और प्लस 1, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो -2 की पावर एक्स और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, और प्लस का क्या हो जाएगा 5 इक्वल में चलेगा 0। जब पावर x प्लस 2 में लिखी होती है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में रहा होगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x और प्लस 3 बन जा 3 माइनस 2 की पावर x और मल्टीप्लाई बाई 4, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो देखो 5 और 3 मिलकर के ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x और माइनस 2 की पावर x और मल्टीप्लाई बाई 4, और प्लस का ये 8 हो जाएगा इक्वल में 0 चलेगा, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर x कॉमन हो जाएगा तो अंदर 3 माइनस 4 बचेगा, इसको -8 उधर भेज दो तो प्लस का था माइनस हो जाएगा। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में -8 हो जाएगा। देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। तो मतलब हमने इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया है, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझना और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर बी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यानी x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर y दिया गया है। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर आप 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर y लिख सकते हो। यहाँ पर 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस y हो जाएगा। अच्छा 2 प्लस y क्यों होगा, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। एक्सपोनेंट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। अगर एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत फ्रिक्वेंटली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बेस सिमिलर है, पावर कंपेयर कर दो तो x इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। तो आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अभी तो हमारे पास ये दूसरा भी है, ठीक है। तो 8 पॉइंट यानी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 की पावर x। तो देखो इसको लिखोगे 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर 2 और होल पावर क्या हो जाएगा x। तो देखो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 2 की पावर 2x। अब बेस सेम हो गए तो यहाँ पर पावर कंपेयर कर दोगे तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखो इसको उधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन में ये माइनस का वाई है माइनस का वाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड से कर रहे हो, सेकेंड पहले लिख दो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो
आपका प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, यानी अपोजिट साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x में एक x जाएगा तो x आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, आंसर दोनों से आने वाला है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, और ऐसे ही लिख करके करोगे, ठीक है। तो देखो x की जगह पर क्या कर दोगे 1 पुट कर दोगे, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 1, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस का 1, प्लस का क्या आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे और ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।